हमारे देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था कांग्रेस में फूट। कांग्रेस आपस में बंटने लगी और सदन में अल्पमत की वजह से सरकार हमेशा गिरने लगी। वही दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के बारे में देखा जाए तो केंद्र में जो भी पार्टी सत्ता में होती थी अपने विपक्षी राज्यों के विधानसभाओं में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर वहां की विधानसभा भंग कर देती थी और नए चुनाव करवाती थी। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा व सभी राज्यों के विधानसभाएं अपने अपने धुन में चलने लगी और इनका चुनाव भी अलग अलग होने लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ इस वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस आइकन बटन पर क्लिक कर पहले वाले पार्ट देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि लोकसभा यदि पहले विघटित न कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। आपातकाल के समय एक वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है 6 माह से अधिक लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। जानेंगे 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति किन किन कारणों से लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह से मंत्रिमंडल विश्वास खो देता है और कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम न हो, कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जब भी लोकसभा भंग कर दी जाती है और नए इलेक्शन होते हैं, फिर लोकसभा का नया गठन होता है, तो वो शेष काल के लिए नहीं होता है बल्कि अपनी पहली बैठक से उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगर विधानसभा के बारे में बात किया जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले विघटित न कर दी जाए तो अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, लेकिन आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन आपातकाल जैसे ही खत्म होगा 6 माह से अधिक विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा के अपने कार्यकाल से पहले भंग होने के क्या कारण हो सकते हैं, समझेंगे। पहला, अनुच्छेद 174 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सलाह से राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाकर विधानसभा को भंग किया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में भंग किया जा सकता है और राज्य में शासन की व्यवस्था विफल होती है तो भी भंग किया जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि 1967 के बाद लोकसभा और राज्यों के विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होने लगी और इसके चुनाव भी अलग अलग समय पर होने लगे। इस प्रक्रिया को देखते हुए रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट सलाह दिया गया है कि अगर किसी कारणवश बीच में ही लोकसभा व राज्य की विधानसभाएं भंग हो जाती है तो उसका चुनाव व गठन शेष काल के लिए ही होगा, न कि 5 वर्ष के लिए। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट और इस पर केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी पर 62 राजनीतिक पार्टियों में से 32 राजनीतिक पार्टियों ने इनका समर्थन किया, 15 राजनीतिक पार्टियों ने इनका विरोध किया और शेष 15 राजनीतिक पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिन राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया उनमें भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, AIADMK और राष्ट्रीय लोक दल जैसी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। वहीं जिन 15 राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और CPIM जैसी महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के साथ समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्र और जनहित में होना चाहिए। वही शेष 15 पार्टियां जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी उनमें चंद्रबाबू नायडू की TDP, लालू यादव की RJD और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी महत्वपूर्ण पार्टियां शामिल हैं। आपको ऐसे ही टॉपिक वीडियो देखना पसंद है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, साथ इस गोले पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।